कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे सारे सवाल सिर्फ एक शब्द में सिमट जाते हैं। पैसा। क्या ये हमारी आजादी का रास्ता है या हमारी कैद की दीवार? क्या ये हमारे सपनों का साधन है या हमारे भय का कारण? हम सब इसकी तलाश में भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। आज मैं तुम्हें उस रहस्य के द्वार पर ले चलने वाला हूं जहां धन का अर्थ केवल रुपयों में नहीं, बल्कि शक्ति, दृष्टि और आत्मनियंत्रण में छिपा है। ये वो रास्ता है जो हर इंसान को उसकी सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। भीतर की समृद्धि जो बाहरी धन को खींच लाती है। और इस अद्भुत सफर के मार्गदर्शक है एक ऐसा नाम जिसे दुनिया जीवन का वास्तुकार कहती है, टोनी रॉबिन्स। वो आदमी जिसने अपने शब्दों से करोड़ों दिलों में आग जलाई, जिसने लोगों को सिखाया कि अमीरी सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि सोच का युद्ध है। वो आदमी जो गरीबी की राख से उठकर करोड़ों आत्माओं का मार्गदर्शक बना, जिसने ये दिखाया कि जब इंसान अपने डर पर काबू पा लेता है तो दुनिया उसकी मुट्ठी में सिमट जाती है। टोनी रॉबिन्स सिर्फ एक लेखक नहीं, एक अनुभव है। उनकी किताब मनी मास्टर दी गेम कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक जीवन यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अपने मन की गहराई में ले जाकर दिखाती है कि असली धन क्या होता है। ये किताब तुम्हें सिर्फ सिखाती नहीं, बदल देती है। हर पन्ना, हर विचार तुम्हारे भीतर एक आग जलाता है। वो आग जो कहती है तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति है जो तुम्हें असीम बना सकती है। और आज हम रणसिंगा बुक हब के माध्यम से इसी अद्भुत अनुभव को सुनेंगे। हम उतरेंगे उस यात्रा में जहां टोनी रॉबिन्स के शब्द हमारी आत्मा को छुएंगे, जहां हर भाव, हर वाक्य हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराएगा, जहां हम समझेंगे कि धन की असली चाबी बाहर नहीं, हमारे मन के गहरे तहखाने में छिपी है। आज का ये अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जागृति है। एक ऐसी पुकार जो तुम्हें भीतर से झकझोर देगी, तुम्हें अपने पुराने सोच से बाहर खींचकर एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाएगी। ये वो क्षण है जब तुम सिर्फ सुनने नहीं आए हो, तुम बदलने आए हो। तो चलिए आज इस रहस्यमय और रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस शक्ति की जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है, उस ज्वाला की जो तुम्हारे सपनों को हकीकत बना सकती है। दोस्तों, हर इंसान किसी न किसी चीज का गुलाम होता है। कोई अपनी नौकरी का, कोई अपने डर का, और कोई अपने खाली बटुए का। हम सोचते हैं कि पैसा हमें आजाद करेगा, पर असल में हमें समझ ही आजाद करती है कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे एक विचार से एक साम्राज्य बन जाता है। हर सुबह जब मैं लोगों को भागते हुए देखता हूं, दफ्तर, ट्रैफिक, हड़बड़ी, तो एक ही सवाल मन में आता है, क्या इन्हें पता है कि ये किस दिशा में भाग रहे हैं? क्या वाकई ये दौड़ उन्हें मंजिल तक ले जाएगी, या किसी ऐसी जगह जहां फिर से वही सवाल खड़ा होगा, क्यों? कई लोग कहते हैं कि पैसा बुरा है, लेकिन वही लोग सुबह उठते ही पैसों की चिंता करते हैं। सच्चाई ये नहीं कि पैसा बुरा है, सच्चाई ये है कि हमने उसे कभी सही तरीके से जाना ही नहीं। पैसा सिर्फ वस्तु नहीं है, वो हमारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर हमारे अंदर कमी की सोच है तो पैसा हमसे दूर भागेगा, लेकिन अगर हमारे अंदर समृद्धि की सोच है तो पैसा हमारे पीछे दौड़ेगा। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसों के लिए काम करते हैं और दूसरे जो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले वाले हर दिन अपने समय का सौदा करते हैं और दूसरे वाले समय को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही वो बिंदु है जहां आर्थिक आजादी जन्म लेती है। कभी अपने आप से ये सवाल जरूर पूछो, मैं पैसा क्यों चाहता हूं? क्या सिर्फ आराम के लिए, या इसलिए कि मैं खुद अपने फैसले ले सकूं? अगर जवाब आजादी है तो तुम सही राह पर हो, क्योंकि पैसा असली मायनों में तब काम आता है जब वो तुम्हारे लिए सोचने की जगह तुम्हें सोचने का समय दे। हम सबने सुना है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है,
लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा मेहनत से नहीं, समझ से कमाया जाता है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो आराम से रहते हैं और पैसा खुद उनके पास आता है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। हर अमीर इंसान के पास एक चीज होती है, कंट्रोल। कंट्रोल अपने विचारों पर, अपने निर्णयों पर और अपनी दिशा पर। वो किसी और के कहने पर नहीं चलता, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वो दूसरों के निर्णयों पर चलेगा तब तक वो दूसरों की जेब भरेगा, अपनी नहीं। कभी सोचा है कि जो अमीर लोग हैं वो औरों से अलग क्या करते हैं? वो भी इंसान हैं, वही हवा में सांस लेते हैं, वही सूरज देखते हैं, वही दिन जीते हैं। फर्क बस इतना है कि वो सोचने का तरीका बदल चुके हैं। जहां आम आदमी कहता है मैं इसे खरीद नहीं सकता, वही अमीर आदमी कहता है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यही सवाल सोच की दिशा बदल देता है। पैसा एक खेल है, और इस खेल में जो नियम जानता है वही जीतता है। लेकिन अफसोस, हमें कभी ये खेल सिखाया ही नहीं गया। हमें स्कूल में बताया गया कि पढ़ो, नौकरी करो और जिंदगी गुजारो। किसी ने नहीं बताया कि कैसे पैसों को हमारे लिए काम पर लगाया जाए। और यही फर्क है एक औसत जिंदगी और एक साम्राज्य वाली जिंदगी में। पैसे के इस खेल में डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर की कहीं खो न दूं, डर की कहीं गलती न कर बैठूं, डर की कहीं दुनिया हंस न दे। और ये डर हमें रोकता है, वही खड़ा कर देता है जहां से हमें उड़ान भरनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग इस डर को तोड़ देते हैं वो दुनिया के सामने एक नई राह बना देते हैं। हम सब में वो ताकत है कि हम अपने जीवन को बदल सकें, लेकिन वो ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपी है। हर इंसान के अंदर एक वित्तीय योद्धा सोया हुआ है, जो सही ज्ञान और सही निर्णय के इंतजार में है। बस एक बार जाग गया तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हर सफलता की शुरुआत एक फैसले से होती है, अब बस मुझे बदलना है। और पैसा भी उसी फैसले की दिशा में बहता है। अगर तुम अपनी सोच बदल सकते हो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस भी बदल सकता है, क्योंकि पैसा हमेशा उस दिशा में जाता है जहां स्पष्टता और विश्वास हो। तुम्हें अपने दिमाग को एक ऐसी मशीन बनाना होगा जो हर दिन, हर परिस्थिति में अवसर देख सके, क्योंकि अवसर कभी खत्म नहीं होते, बस हमारी आंखें बंद रहती है। जब तक हम डर और असफलता में जकड़े रहेंगे तब तक हम कभी वो नहीं देख पाएंगे जो सामने है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग छोटी सी पूंजी से साम्राज्य बना लेते हैं और कुछ करोड़ों के बाद भी कर्ज में डूब जाते हैं? क्योंकि पहले वाले पैसे को निवेश की तरह देखते हैं और दूसरे वाले खर्च की तरह। पहला जानता है कि पैसा बीज है, दूसरा सोचता है कि पैसा फल है। जीवन का असली खेल निवेश का है। निवेश सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि ज्ञान, समय और ऊर्जा का भी। हर वो मिनट जो तुम सीखने में लगाते हो वो तुम्हें आने वाले सालों में करोड़ों की कीमत देता है। लेकिन हम वो मिनट अक्सर फोन पर, टीवी पर या दूसरों की बातों में गवा देते हैं। याद रखो, पैसा तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर तुम खुद को गरीब मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें वही मानती है। लेकिन अगर तुम खुद को समृद्ध, योग्य और शक्तिशाली मानते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। क्योंकि पैसा सिर्फ नोट नहीं है, वो एक कंपन, वाइब्रेशन है, और तुम जैसा सोचते हो वैसा आकर्षित करते हो। जब तुम खुद को योग्य मानने लगते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे रास्ते से हटने लगती है। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें खुद से ये वादा करना होगा, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, मैं अपने पैसों का मालिक हूं, और अब से मैं उन्हें अपने लिए काम पर लगाऊंगा। क्योंकि सच्चाई यह है, पैसा कभी किसी को नहीं बदलता, वो सिर्फ उसे और ज्यादा बना देता है जो वो पहले से है। अगर तुम्हारे अंदर कृतज्ञता है तो पैसा तुम्हें और उदार बना देगा। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो पैसा तुम्हें और अंधा बना देगा। पैसा सिर्फ एक बढ़ाने वाला तत्व है, वो तुम्हारे असली चरित्र को बढ़ाता है, छुपाता नहीं। लोग सोचते हैं कि पैसा होने से सुकून मिल जाता है,
लेकिन सुकून कभी पैसों में नहीं, पैसे की समझ में होता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि पैसा सिर्फ साधन है, साध्य नहीं, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि देखो, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसके लायक बनना। हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके वजन को उठा पाते हैं। पैसा किसी को ताकत देता है तो किसी को बर्बादी, और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे चलाते हो या वो तुम्हें। हर इंसान को यह समझना होगा कि असली आजादी वो नहीं जब तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा हो, बल्कि वो है जब तुम्हें किसी से कुछ मांगना न पड़े, जब तुम्हारे फैसले तुम्हारे खुद के हों, जब तुम्हें किसी बॉस, किसी सिस्टम या किसी हालात से इजाजत न लेनी पड़े कि अब मैं जी सकता हूं। वो है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन इस फ्रीडम की राह आसान नहीं होती, क्योंकि यह रास्ता पैसे से ज्यादा अनुशासन और धैर्य मांगता है। जो लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं वो हमेशा हारते हैं, और जो लोग खेल को लंबा खेलते हैं वही जीतते हैं। हर बड़ा निवेशक, हर बड़ा विजेता जानता है कि असली ताकत उस पल में नहीं होती जब पैसा आता है, बल्कि उस पल में होती है जब तुम उसे संभालना सीखते हो। क्योंकि अमीरी का रहस्य कभी कमाने में नहीं, बल्कि संभालने और बढ़ाने में है। अगर तुम 1 रुपए को संभाल नहीं सकते तो करोड़ों का क्या करोगे? जो छोटी चीजों की कद्र नहीं करता, बड़ी चीजें उसके पास टिकती नहीं। इसलिए अमीरी की पहली सीढ़ी है अनुशासन, और दूसरी है धैर्य। तुम्हें धैर्य रखना होगा जब बाकी सब भाग रहे हों। तुम्हें शांत रहना होगा जब बाकी सब डर रहे हों। क्योंकि यही वो पल है जब असली खिलाड़ी कमाई करता है। जब सब बेच रहे होते हैं वो खरीदता है, जब सब डरते हैं वो अवसर देखता है। और यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक मनी मास्टर के बीच। पैसा कमाना कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाना, थोड़ा थोड़ा निवेश करना, और उससे भी ज्यादा थोड़ा थोड़ा सीखना। क्योंकि अगर तुम्हारी जानकारी नहीं बढ़ रही तो तुम्हारा पैसा भी नहीं बढ़ेगा। कई लोग अमीरी को सिर्फ बैंक अकाउंट में गिनते हैं, पर सच्ची अमीरी तब है जब तुम्हारे पास समय हो, जब तुम्हारे पास मन की शांति हो, जब तुम किसी को मुस्कान बांट सको बिना किसी डर के। यही है उस गेम का असली मकसद। पैसे को इतना समझ लेना कि वो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित न करे, बल्कि तुम्हारे सपनों को पोषण दे। हर दिन तुम्हें अपने भीतर एक नई सोच जगानी होगी। मैं गरीब नहीं हूं, मैं बस अपने रास्ते पर हूं। गरीबी कोई स्थिति नहीं, वो मानसिकता है। और जब तक तुम्हारा दिमाग कमी पर केंद्रित रहेगा, समृद्धि तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को एहसास होता है कि पैसा सिर्फ हाथों में नहीं, वो सोच में होता है। अगर तुम्हारी सोच समृद्ध है तो तुम बिना पैसे के भी मौके बना लोगे, और अगर सोच गरीब है तो तुम लाखों कमाकर भी खाली रह जाओगे। हर बार जब तुम किसी खर्चे पर सोचो तो खुद से पूछो, क्या ये मुझे अमीरी के करीब ले जा रहा है या उससे दूर? क्योंकि हर खर्च एक फैसला है, या तो वो तुम्हें बढ़ाता है या घटाता है, और ये फैसला हर रोज, हर पल तुम ही लेते हो। कभी भी किसी को मत कहने दो कि पैसा सिर्फ किस्मत से आता है। पैसा नियमों से आता है, किस्मत से नहीं। जो उन नियमों को जान लेता है वो चाहे जहां से शुरू करे, आखिर में जीतता वही है। हर अमीर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब वो हार मानने वाला होता है, जब हालात उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। वो समझता है कि पैसा मेरा नौकर है, मैं उसका मालिक हूं। और बस यही सोच उसे दूसरों से अलग कर देती है। समय, पैसा और ऊर्जा, ये 3 चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। अगर तुम समय को बर्बाद कर रहे हो तो तुम पैसा खो रहे हो, और अगर तुम अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा रहे हो तो तुम अपने भविष्य को खो रहे हो। इसलिए जिंदगी का असली खेल है सही दिशा में ऊर्जा का निवेश। क्योंकि हर चीज जो तुम आज करते हो वो तुम्हारे कल का ब्याज बनती है।
तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे भविष्य का बैंक है। और हर गलत फैसला, हर आलस, हर डर, वो एक कर्ज है जो तुम खुद पर डालते हो। कर्ज से निकलने का पहला रास्ता है खुद को जानना। जानो कि तुम क्यों खर्च करते हो, किस चीज पर करते हो और कब रुकना चाहिए। हर वो पैसा जो तुम्हें सुकून नहीं देता, वो तुम्हारे भविष्य से चोरी किया गया पल है। और हर वो पैसा जो समझदारी से लगाया गया है, वो तुम्हारे आने वाले कल का बीज है। पैसे को अपने हाथ में रखना सीखो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे मन में बैठ गया तो वो तुम्हें चला लेगा, जबकि अगर वो तुम्हारे नियंत्रण में है तो वो तुम्हारे सपनों को सच करेगा। और यही से वो मोड़ शुरू होता है जहां इंसान समझता है कि पैसा सिर्फ कागज नहीं, एक ऊर्जा है, एक ऐसी लहर जो तुम्हारे भीतर की सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विश्वास से बहती है। कोई भी आदमी, चाहे वो एक छोटे गांव से आया हो या किसी महानगर की भीड़ में खोया हो, अगर उसने ये समझ लिया कि धन की शक्ति उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है, तो वो जीवन का असली खेल जीत लेता है। देखो, दुनिया में हर इंसान चाहता है अमीर बनना, पर कम लोग समझते हैं कि अमीरी का असली अर्थ क्या है। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, ये उस मानसिक स्थिति का नाम है जहां तुम्हें पता होता है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण में हो। कई लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना किस्मत का खेल है, लेकिन नहीं। किस्मत तो सिर्फ दरवाजा दिखाती है, दरवाजा खोलने का साहस तुम्हें खुद दिखाना पड़ता है। अगर तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर लो कि हर असफलता में एक नया अवसर छिपा है, तो तुम कभी गिर नहीं सकते। अमीर वे नहीं होते जिनके पास बहुत पैसा होता है, अमीर वे होते हैं जो अपने मन पर राज करना जानते हैं। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने कुछ नहीं से शुरुआत की, ना बड़ा नाम, ना संसाधन, लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वे अपने हालात के गुलाम नहीं बनेंगे। और यही पहला कदम होता है मनी मास्टर बनने का। अपने मन का मालिक बनो, क्योंकि अगर तुमने अपने विचारों को काबू में नहीं किया, तो तुम्हारा भय, तुम्हारी शंका और तुम्हारी असुरक्षा तुम्हें उसी जगह जकड़ लेगी जहां तुम खड़े हो। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें लगता है पैसा हमारे पास आता है। सच ये है कि पैसा आकर्षित नहीं होता, वो प्रतिबिंबित होता है। जब तुम खुद को मूल्यवान समझने लगते हो, जब तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचान लेते हो कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारी ओर दौड़ता है। देखो, अमीरी की शुरुआत हमेशा एक विश्वास से होती है। कोई योजना, कोई निवेश, कोई नौकरी उससे बाद में आती है। जो लोग कहते हैं कि पैसा बुरा है, उन्होंने कभी धन की ऊर्जा को समझा ही नहीं। पैसा बुरा नहीं होता, वो तो एक साधन है। वो बढ़ा देता है जो तुम भीतर से हो। अगर तुम लोभी हो तो पैसा तुम्हें और लालची बना देगा, लेकिन अगर तुम संवेदनशील हो, दयालु हो, तो पैसा तुम्हें और देने वाला बना देगा। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि ये कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे बारे में क्या कहता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमेशा अवसर देख लेते हैं जबकि बाकी लोग अंधेरे में भटकते रहते हैं? क्योंकि वो लोग अपनी दृष्टि बदल चुके होते हैं। वो जानते हैं कि पैसा वही है जहां ध्यान है। अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ कमी पर है तो तुम कभी समृद्धि नहीं पा सकते, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान निर्माण पर है, मूल्य देने पर है, तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। एक बात याद रखना, पैसे की सबसे बड़ी गलती है उसे सिर्फ बचाना। पैसा बहना चाहता है जैसे नदी बहती है। अगर तुम उसे रोक लोगे तो वो सड़ जाएगा। उसे सही दिशा में प्रवाहित करो, सीखने में, अनुभवों में, दूसरों की मदद में और अपने सपनों में। जो पैसा ठहरता है वो मर जाता है, और जो चलता है वही जिंदा रहता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कर्ज में डूबे हुए दिनों में भी सपने देखना नहीं छोड़ा, और वही सपना, वही जुनून उन्हें वहां ले गया जहां दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। तुम चाहे जहां हो, अगर तुम्हारे भीतर वो आग है, वो हंगर जो कहती है मुझे चाहिए, मैं करूंगा,
मैं हासिल करूंगा, तो कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। पैसा सिर्फ साधन नहीं है, वो एक दर्पण है जो दिखाता है कि तुम कौन हो और किस दिशा में जा रहे हो। अगर तुम्हें अपने जीवन का खेल जीतना है, तो पहले अपने नियम तय करो। अपने भीतर ये स्थिर कर लो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। पैसा कभी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो परिणाम है। परिणाम उस दिशा का जो तुम अपने मन, अपने कर्म और अपने इरादों से बनाते हो। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो सिर्फ प्रकाश नहीं लाता, वो एक अवसर लाता है, एक नया आरंभ, एक नई सोच। अगर तुम हर दिन को इस नियत से शुरू करो कि मैं आज पहले से बेहतर बनूंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में साजिशें करने लगता है। पैसा उन्हीं की ओर बहता है जो उसे समझते हैं, जो उसके साथ नाचना जानते हैं, डर से नहीं, विश्वास से। और फिर एक समय आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि सच्ची अमीरी तुम्हारी स्वतंत्रता में है, जब तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता, जब तुम अपने सपनों को बिना डर के जी सकते हो। वही असली जीत है। तुम्हारा बैंक अकाउंट तुम्हें आजाद नहीं बनाता, तुम्हारा मन बनाता है। पैसा तुम्हारे जीवन का मालिक नहीं बनना चाहिए, बल्कि तुम्हारा सेवक होना चाहिए। और जब तुम इस स्थिति तक पहुंच जाते हो, जब पैसा तुम्हारी आत्मा के आदेश पर चलता है, तब तुम मनी मास्टर कहलाते हो। याद रखना, ये सफर आसान नहीं है। इसमें ठोकरें हैं, असफलताएं हैं, निराशा है। लेकिन इन्हीं अंधेरों से गुजरकर ही इंसान अपनी रोशनी तक पहुंचता है। तुम्हें गिराया जाएगा, तुम्हें परखा जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा संकल्प सच्चा है, तो दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। क्योंकि अंत में धन का असली रहस्य सिर्फ निवेश या व्यापार नहीं है, वो आत्मनियंत्रण है, वो धैर्य है, वो विश्वास है कि चाहे आज कुछ भी हो, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। पैसा उन पर भरोसा करता है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। तो उठो, अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो, उस आवाज को सुनो जो कहती है, तुम इसके लायक हो। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा रहा हो, तुम्हारा भविष्य उसी पल बदल जाता है जब तुम तय करते हो कि अब और नहीं रुकना। और शायद यही सबसे बड़ा राज है इस खेल का, कि पैसा कभी तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए खुद को उस स्तर तक उठाना जहां पैसा तुम्हारे पास आने पर गर्व करे। क्योंकि अंत में जो इंसान अपने विचारों का मालिक बन जाता है, वही असली अर्थों में मनी मास्टर होता है। साथियों, आज हमने जाना कि असली अमीरी सोने चांदी या नोटों के ढेर में नहीं, बल्कि उस विश्वास में छिपी होती है जो हमें अंदर से अजेय बनाता है। हमने महसूस किया कि पैसा सिर्फ साधन है, शक्ति नहीं। शक्ति तो उस सोच में है जो इसे सही दिशा में चलाती है। हमने समझा कि जब इंसान अपनी सीमाओं से परे देखने लगता है, तो दुनिया उसके लिए सीमित नहीं रहती। धन वही आता है जहां कृतज्ञता, अनुशासन और दृष्टि साथ चलते हैं। आज की इस यात्रा ने हमें वो आईना दिखाया जिसमें हमने खुद को नए रूप में देखा। एक ऐसा रूप जो डर से नहीं, दृढ़ निश्चय से बना है। हर शब्द ने हमें ये एहसास दिलाया कि अगर हमारे मन की दिशा सही हो, तो तकदीर भी झुक जाती है। धन का खेल बाहर नहीं, भीतर खेला जाता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब पैसा अपने आप नियंत्रित हो जाता है। क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है, तब निर्णय दृढ़ होते हैं, और जब निर्णय दृढ़ होते हैं, तब परिणाम असंभव नहीं रहते। कभी कभी जीवन हमें वही ले जाता है जहां से असली रास्ता शुरू होता है, भीतर की खामोशी में, उस जगह जहां से सब बदल सकता है। आज हमने जाना कि समृद्धि एक अनुभव है जो महसूस करने वालों को बदल देती है। वो सिर्फ कमाने की कला नहीं, बल्कि समझने की शक्ति है। और जिसने ये समझ ली, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। याद रखो, ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। हर दिन, हर सांस तुम्हारे सामने एक नया मौका लेकर आती है। मौका खुद को ऊंचा उठाने का, अपनी सोच को विस्तृत करने का, और उस ऊंचाई तक पहुंचने का जहां सिर्फ गिने चुने लोग पहुंचते हैं।
अगर तुमने आज की इस आवाज को अपने भीतर महसूस किया है, तो उसे वहीं मत रोकना। उसे फैलने दो, उसे बढ़ने दो, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनने दो। और अगर तुम्हें ये एहसास सच्चा लगा, तो रणसिंगा बुक हब के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां हर शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। हम फिर मिलेंगे किसी और गहरे अनुभव के साथ, किसी और ऐसी यात्रा में जो दिल को छू जाए, और जहां तुम खुद को फिर से पहचानोगे। धन्यवाद।